हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज सीखेंगे व्हाट आर द थंब रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। आप मोटा मोटी कैलकुलेट कर कैसे कर सकते हो एक लीमन की तरह, ऐसे ही अंदाजा लगा के। उसके लिए बहुत सारा फार्मूला है, रूल 72, 114, 144। वो हम लोग सीखेंगे जिससे हमको इन्वेस्टमेंट में हमको कैसा चल रहा है हमारा, उसका अनुमान लगाने में थोड़ा अंदाजा लगा, वैसे ही लगा सकते हैं बिना कोई हार्ड कैलकुलेशन किए। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग सीखते हैं आपका पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कैसे अंदाजा लगा सकते हो। और दूसरा है रूल 70 की आपका इन्फ्लेशन महंगाई दर, वो कैसे आपका पैसा कितने टाइम पे पैसा आपका आधा कर देगा। तो ये चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले रूल 72 है। सिंपल सा क्या करना है, 72 को आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देना है, जो आएगा उतना टाइम आपका ईयर्स में लगेगा। ठीक है, 6% है आपका, तो 72 को 6 से भाग करोगे 12 आएगा, तो आपका 12 साल लगेगा। सेम आप उल्टा कर सकते हो। आपको अंदाजा लगाना है कि हमारा टाइम है, ठीक है, 12 साल। 12 साल में हमको पैसा दुगना करना है, तो कितना इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो 12 को 72 से करोगे तो 6 होगा। ठीक है, ऐसे ही उल्टा करके देख सकते हो आप। 6 साल में आपको पैसा दुगना करना है, तो 6 को आप 72 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। यानी कि 12% आपका ब्याज दर पे, 12% रिटर्न पे आपका पैसा 6 साल में दुगना हो जाएगा। तो सेम चीज आपको ऐसे ही 114 पे है, आप इसमें 114 को आप डिवाइड करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जितना टाइम आएगा उसमें आपका पैसा तिगुना हो जाएगा। ऐसे ही आपका है रूल ऑफ 144। इसमें आपका पैसा 4 गुना हो जाता है। 144 को आप भाग करो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से, आपका पैसा मालूम चल जाएगा कितना टाइम लगेगा आपका 4 गुना होने में। अब मान लीजिए इसमें देखिए दिखा रहा है आपको 144 को 8, यानी 8% ब्याज दर से भाग करोगे तो आपका 18 साल में पैसा 4 गुना हो जाएगा। अब ये सिंपल देख लीजिए। अब जो मेन ब्याज दर होता है 6, 8, 10, 12, ठीक है, 15, 20, 30, ये तो बहुत हाई हो गया। 6 से 8 आपका जो है एफडी वगैरह पे मिलता है, 10 से लेके 15 आपका म्यूचुअल फंड हो गया, और 20, 30 आपका बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो 20, 30% आपका पैसा बनाते हैं। तो 72 के हिसाब से आपका पैसा 6 के परसेंट के हिसाब से 12 साल लगेगा। 8% के हिसाब से 9 साल, 10% के हिसाब से 7.2 ईयर्स, 12 साल के हिसाब से 6 साल, 15 साल के हिसाब से 4.8, 20 के हिसाब से 3.6 ईयर्स, और 30 के हिसाब से 2.4 ईयर्स। ट्रिपल तिगुना कितने टाइम पे होगा, 6% ब्याज दर है तो 19 साल लगेगा, 10% है तो 11.4, 15% है तो 7.6 साल में आपका ईयर्स में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। 30 साल में आप 30% पे आपको दिखना है, तो 3.8 ईयर्स में आपका पैसा, अभी जो म्यूचुअल फंड चल रहे हैं स्मॉल कैप, उन्होंने लगभग 30% का दिया है, तो उन्होंने 3.8 ईयर्स में 4 गुना कर, मतलब 3 गुना कर दिया। ऐसे ही है आपका रूल 144। आपको देखना है 4 गुना कितने में होगा, तो 6% पे 24 साल लगेंगे, 12 पे 12 साल लगेगा, और 30 पे आपका 4.8 ईयर्स लगेगा। बाकी सबका थोड़े थोड़े इंटरवल पे दिया है, आप पढ़ लो, ठीक है, आप खुद भी आप डिवाइड करके रूल से निकाल सकते हो। रूल ऑफ 70 क्या है, रूल ऑफ 70 क्या है, मान लीजिए आपका महंगाई दर है 7%, 7% महंगाई दर है, तो आपका कितने दिन में पैसा आधा हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो 70 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो अगले अगले 10 साल में बिना कुछ खर्चा किए आपका 10 लाख की वैल्यू 5 लाख हो जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं और बाकी सारे नियम क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट करने का जो प्रिंसिपल होता है। 50, 20, 30 क्या है, 10% इन्वेस्टमेंट रूल क्या है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, 100 माइनस एज क्या है, 10, 5, 3 फार्मूला क्या है, और फायर फायर होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली, और इसी से लिंक है 4% विड्रा रूल। ठीक है, अब आपको देखिए ये 100 माइनस एज रूल क्या है। अगर आपका मान लीजिए एज आज 30 साल है, तो 100 में से 30 माइनस करेंगे तो आपको 70 बचेगा, तो 70% पैसा आप मान लीजिए आप 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें से 70,000 रुपए आप जो है इक्विटी स्टॉक म्यूचुअल फंड इसमें लगाइए, और 30% आप पीपीएफ ईपीएफ इसमें लगा सकते हैं। बहुत सेफ रहेगा मतलब आपको उम्र के हिसाब से।
ऐसे ही 40 साल के हो गए तो 60% आप इक्विटी में लगाइए और 40% आप एफडी वगैरह में डालिए। 50 साल के हैं तो 50%, 50% आप इक्विटी में और म्यूचुअल फंड में, और 50% आप एफडी में डालिए। ऐसे ही आपका 60 70 साल उम्र हो गया तो आपको 30% से ज़्यादा आपको इक्विटी और म्यूचुअल फंड में नहीं करना चाहिए। और बाकी जो है पैसा आपको सेफ वाले, जो एफडी हो गया और डाकघर हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, उसमें पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। व्हाट इज द 10% रूल, इन्वेस्टमेंट रूल? 10% इन्वेस्टमेंट रूल है, जैसे आपकी नई नौकरी लग गई, आप 20,000 पाते हो, 15,000 पाते हो, तो आप अंदाजा लगा लो, आप 15,000 रुपये कमाते हो तो आपको 1,500 रुपये बचाना चाहिए। 20,000 रुपये कमाते हो तो 2,000, 30,000 कमाते हो तो 3,000। अब इसके ऊपर आप फिर धीरे धीरे आप कोशिश करो कि और जितना ज़्यादा बचा सकते हो, लेकिन इतना तो आपको कर ही लेना चाहिए। अब इसमें एक कैलकुलेशन आता है। मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, आपकी सैलरी आपको 3,000 रुपये से, आपको सैलरी से 3,000 रुपये बचाना है, और उसके अगली साल आपको फिर उसको 10% आगे और बढ़ा लेना है, तो 3,300 हो जाएगा। ऐसे करते करते आप 60 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और 10% आपको उस पर कमाई होती है हर साल, XIRR, तो आपको 3.4 करोड़ रुपए आपको आप बचा सकते हो, मतलब क्या 10% आपका से इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करके। व्हाट इज द 5-30-20 बजट रूल? इसमें क्या करना है आपको, 50% आपका जो है खर्चे में चला जाता है। आप अपना भाड़ा देते हो, घर का खर्चा, राशन पानी, कार, यूटिलिटी, ईएमआई, ये सब आप इसमें खर्चा करते हो। 30% आप थोड़ा अपने अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, जैसे आप सिनेमा हॉल जाते हो, आप वेकेशन पे जाते हो, ठीक है, अच्छे कपड़े खरीदते हो, ये सब चीजें जो है आपका इसमें आता है 30%। और 20% आपको सेविंग करने के लिए होता है, कि 20% आपको सेव करना करना है। तो 20% का इसका मतलब यही हुआ, 50-30-20। 50 आपका जो मिनिमम आपका खर्चा करना ही करना है, आपको लाइफ जिंदगी जीने के लिए, आपको जो है घर परिवार के लिए जो भी है आपका मिनिमम, आप उसमें बचा नहीं सकते हो। 30% आप शौक पूरा करते हो, मतलब इसमें भी कटौती कर सकते हो, लेकिन कटौती करोगे तो आपके शौक नहीं पूरे होंगे। इससे अच्छा है आप इसमें भी खर्चा करो, शौक पूरे करो। और 20% आपका सेफ है। 20% अगर आप बचाते हो तो आपका लाइफ कंफर्टेबल होगा। आपको मान लीजिए आप, आपकी सैलरी है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये में आप 20% बचाते हो, ठीक है, तो आपका 6,000 रुपये हो जाएगा। 6,000 रुपये बचाते हो महीने का, तो धीरे धीरे करके आप इतना पैसा आपका काफी हो जाएगा, कि जो आपकी लाइफ में आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या है, 10-5-3 रूल। 10-5-3 रूल एक सिंपल सा समझने का है। एक बहुत कम आप अंदाजा लगाते हो कि हमको कितना रिटर्न मिलेगा, 10% आप मान गए, इससे ज्यादा ही मिलता है, ठीक है। ये 10% रूल आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको 10, यानी आप ज्यादा जोड़ोगे तो आपको होता है निराशा हाथ लगे, लेकिन आप 10% मान के चलते हो तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, इतना मिल जाएगा। 5% मान के चलिए आपका पीपीएफ एफडी वगैरह में मिलता है, और 3% सेविंग में। तो ये है 10-5-3 रूल्स। इमरजेंसी फंड रूल क्या है? इमरजेंसी फंड रूल होता है कि आपको एकाएक कोई इमरजेंसी पड़ गई तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। आपको अपने सैलरी का 3 से 6 मंथ का पैसा आपके पास होना चाहिए। आपका मान लीजिए 30,000 सैलरी है, तो 1,80,000 रुपये आपका किसी ऑनलाइन एफडी वगैरह में और ऐसा में, जिसमें आपको 24 घंटे के अंदर पैसा मिल जाए। तो आपको आप अपनी इमरजेंसी को, या मान लो आपकी नौकरी वगैरह नहीं है, तो आप 2-3-4 महीना बिना पैसा किसी से मांगे अपना काम चला सकते हो। उसके बाद आता है फायर फार्मूला, फाइनेंशियली फ्रीडम फार्मूला। ये बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली? तो इसमें क्या होता है, आपका मान लीजिए जितना भी खर्चा है आज की डेट में, उससे 25 गुना आपके पास अगर पैसा है तो आप अभी रिटायर हो जाओ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका खर्चा 2 लाख है तो 25, अगर आपका खर्चा मान लीजिए आपका एनुअल खर्चा जो है 10 लाख रुपए का है, तो 10 लाख रुपए के लिए आपके पास 2.5 करोड़ रुपए का फंड होना चाहिए। 2.5 करोड़ रुपए का फंड है तो आप अभी रिटायर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और उसमें से आप 2.5 करोड़ रुपए का 4% 10 लाख होता है, तो 2.5 करोड़ रुपए है आपके पास, और उसमें से 4% खर्चा कर लिया, और उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास आपके कॉर्पस पे। और अगर उस पे आपको 8 से 10% आपको कमाई हो रहा है तो आपका कॉर्पस भी बढ़ेगा बढ़ेगा,
और आपका खर्चा भी चल जाएगा। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। यही चीज 4% विड्रॉ रूल है, यही है कि आपके पास इतना सब कॉर्पस हो जाए, ठीक है, खर्चे का 25 गुना, और उससे से आप 4% आप निकालते हो, तो आपका लाइफ आराम से कंफर्टेबली, अगर आप अपने लाइफ के खर्चे को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते हो, ऐसा नहीं है कि आप महंगी कार खरीद लो, आप घर खरीद लो, ऐसा नहीं, लेकिन आपका जो जीवन का खर्चा है, ठीक है, वो आराम से चल जाएगा कंफर्टेबली। तो आप देख लीजिए, आप मोटा मोटी आपको कितना फायर चाहिए। आपका 5 लाख रुपए खर्चा है, तो आपके पास 1.25 करोड़ रुपए मिनिमम होना चाहिए। 10 लाख का आपका खर्चा है आज की डेट में, कमाई हो सकता है आपकी 25 लाख हो, 20 लाख हो, लेकिन खर्चा आपको देखना है, खर्चा कितना है। खर्चा 10 लाख का है तो आपके पास 2.5 करोड़ रुपए होना चाहिए। 15 लाख रुपए का खर्चा है आपके पास, तो 3.75। 25 लाख का खर्चा है तो 6.25 मिनिमम आपके पास करोड़ रुपया होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल, यही चीज है फाइनेंशियल रेशियोज। आप इसको जो है मतलब एक मोटा मोटी आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है, ठीक है। तो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट। अगर आपको और कुछ वीडियो चाहिए, मुझसे कुछ क्वेश्चन हो, तो आप इसमें कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।